You are now unmuted. गुड मॉर्निंग बच्चों। गगन ब्रेकफास्ट हो गया? मैथ की कंप्लीट क्लास में गगन आपका ब्रेकफास्ट ही चलता है क्या? आज चारू भी नहीं है तो आपको जल्दी से ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। सुबह 10 बजे वाली जो क्लास होती है ना उसमें चलता ही है किसी की भी हो। फिर तो मेरी कल 11 बजे क्लास है। देखो अब हम कर रहे हैं बहुत इजी सा चैप्टर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको अपने दिमाग का सबसे कम यूज करना है। मतलब इससे ज्यादा कम यूज तो आप किसी भी चैप्टर में दिमाग का कर ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। टाइम आपको गिवन होगा, आपको इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होगी। बस इफिशिएंसी फाइंड आउट करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। करो इसको रीड। बच्चों फाइनली तनु मैम ने लेफ्ट कर दिया। 3 तो लेफ्ट कर दिया। बिल्कुल, कल कुछ ऐसा हो गया था, मेरे को तो पता ही आज सुबह चला है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। कुछ पर्सनल रीजन थे उनके। इस वजह से आज सबका मन थोड़ा दुखी है। बताओ इसका आंसर कितना होगा?
ए किसी वर्क को नहीं नहीं, देखो होगा तो सब कुछ अच्छा ही, लेकिन किसी किसी से अटैचमेंट ज्यादा होता है, उसका दुख ज्यादा होता है। आपको भी और हमें भी उनसे अटैचमेंट कुछ ज्यादा था, इसलिए उनका दुख भी ज्यादा है। देखो ए किसी वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करता है 12 डेज, बी वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 15 डेज। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क बताओ बच्चों, कितना एज्यूम करोगे? टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे बताओ? 12 और 15 का एलसीएम, टोटल वर्क एज्यूम करोगे आप 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? टोटल वर्क है 60, ए 60 वर्क को करने में 12 डेज लेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। बी 60 वर्क को करने में 15 डेज लेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 4। इन दोनों ने मिलकर 5 डेज तक वर्क करा, तो इन दोनों को मिलाओ और 5 डेज तक वर्क करा दो। ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4, दोनों की एफिशिएंसी कितना होगी 9। इन दोनों ने मिलकर 5 डेज तक वर्क करा, मींस 9 की एफिशिएंसी से 5 डेज में 45 वर्क कंप्लीट कर देंगे। आपके पास टोटल वर्क है 60, 45 वर्क कंप्लीट हो गया, रिमेनिंग कितना बचा 15। उसके बाद ए ने तो लेफ्ट कर दिया, आपके पास कौन बचा बी, तो बी इस 15 सॉरी बी ने तो लेफ्ट कर दिया, आपके पास कौन बचा ए, तो ए 5 की एफिशिएंसी से 15 वर्क को करने में कितना टाइम लेगा 3 डेज। बात समझ आई बच्चों? करो इसको ट्राई एक बार। देखो बस आपको इसमें इनकी एफिशिएंसी का ना रेशियो फाइंड आउट करना है बस। जल्दी जल्दी ट्राई करो। एट कंप्लीट 2/5 डेज। बच्चों सब ट्राई करो, कितना होगा आंसर? कैसे करो बताओ? एकदम शांत बैठे हो चुपचाप। जैसे लास्ट वाला किया था। उसके बाद अंजलि टोटल वर्क को आप एज्यूम करोगे 60, 1 डेज में 11, तो 3 डेज में 33। उसके बाद वर्क बचा 27, वो वर्क कौन करेगा बी। ऐसी तो करा होगा अंजलि। बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 6, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी देखो हम भी तो रात से शांति बैठे हैं। कोई नहीं, चलो ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। अब इन दोनों ने मिलकर 3 डेज तक वर्क करा।
ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 5, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे 11, और 3 दिन में कितना वर्क करेंगे 33। तो 60 में से 33 वर्क तो कंप्लीट हो गया। अब आपके पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा 60 माइनस 33, रिमेनिंग वर्क बचा आपके पास 27। अब आपके पास ए ने तो लेफ्ट कर दिया, इस 27 वर्क को कौन कंप्लीट करेगा बी। तो बी इस 27 वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, बी की एफिशिएंसी है 5, 27/5, बी टाइम लेगा 5 कंप्लीट 2/5 डेज। बात समझ आई बच्चों। अब उसके बाद बी ने कितना टाइम लिया 5 कंप्लीट 2/5 डेज, और 3 वर्क दोनों ने साथ में वर्क करा था, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 8 कंप्लीट 2/5 डेज। बात समझ आई बच्चों। बताओ बच्चों। बोलो कुछ तो बोलो, इतनी टेंशन में क्यों आ गए तुम। इसमें किसी को कोई डाउट। देखो आप ना इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, कैसे देखो, आप कुछ बैड न्यूज नहीं है, वो वैसे मजाक कर रहे हैं। देखो समझो बच्चों, देखो आप ये बताओ, ये जो ए है दोनों ने साथ में वर्क करना स्टार्ट करा, तो ए ने 3 डेज बाद लेफ्ट कर दिया, तो ए ने 3 डेज बाद लेफ्ट कर दिया, तो ए ने इन 3 डेज में कितना वर्क करा होगा। भाई आपके पास ए है और बी है, वो तो इसका बेसिक मेथड था ही, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। ए ने 3 डेज बाद लेफ्ट कर दिया, तो ए ने इन 3 डेज में कितना वर्क करा होगा। भाई ए की एफिशिएंसी है आपके पास 6, ए ने 3 डेज में कितना वर्क करा होगा 18। इसका मतलब टोटल 60 में से 18 वर्क तो ए ने कर दिया और उसके बाद वो चला गया। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा बच्चों 42। अब उसके बाद ए ने तो लेफ्ट कर दिया, अब इस 42 वर्क को किसने कंप्लीट करा होगा बी ने, तो बी कितना टाइम लेगा 8 कंप्लीट 2/5 डेज, क्योंकि ये सॉरी बी ने, ये जो बी है ये स्टार्टिंग से लास्ट तक रहा है, तो आपने बी से ही फाइंड आउट कर लिया कि बी ने कितने टाइम तक वर्क करा। बात समझ आई बच्चों। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वैसे तो कर ही सकते हो जैसे आपने करा था, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा सही है उससे। इसमें किसी का कोई डाउट। इसको ट्राई करो और इसको अब ऐसे ही करना जैसे हमने अभी लास्ट में करा था वो क्वेश्चन, लास्ट वाले मेथड से। सब ट्राई करो, कितना होगा आंसर बताओ। सबसे पहले आप ये बताओ टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे, टोटल वर्क को एज्यूम करोगे आप 60। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी
उसके बाद अब देखो ए और बी ने वर्क स्टार्ट करा और 4 डेज बाद ए ने लेफ्ट कर दिया, तो ए ने इन 4 डेज में कितना वर्क करा होगा? 12। ए ने 4 डेज में वर्क करा होगा 12। अब टोटल 60 में से 12 वर्क तो ए ने कर दिया और वो चला गया, अब रिमेनिंग वर्क बचा 48। अब इस 48 वर्क को कौन कंप्लीट करेगा? बी। बी की एफिशिएंसी है 2, तो बी कितना टाइम लेगा 48 वर्क को कंप्लीट करने में? 24 डेज। बात समझ आई बच्चों? कोई डाउट? बोलो बच्चों। इसको करो रीड। और अब इस क्वेश्चन को बताओ कैसे सॉल्व करोगे। देखो आपके पास 2 कैंडल्स हैं, एक उसमें से 4 आवर्स में कंप्लीट जल सकती है और दूसरी वाली 6 आवर्स में। तो आपको फाइंड आउट करना है कितने टाइम बाद उनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो आपको वो टाइम फाइंड आउट करना है कितने टाइम बाद उनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे। बताओ बच्चों, कुछ तो बोलो। इफिशिएंसी कैसे निकालोगे इसकी, बोलो गगन। 6 और 4 को एलसीएम ले लेंगे। हाँ जी, उसके बाद 24 होगा, हाँ 12 होगा। तो अब जैसे 4 घंटे में इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी 3, उसकी निकल जाएगी 2, और हमें 2:3 तक निकालना है। ये आगे 2:3, इसको रिवर्स कर दो। एफिशिएंसी निकल गई, अब बताओ कैसे करोगे। बताओ अंजलि। विशाल बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। आपको तो पता ही होगा, आपने प्रीवियस ईयर करा है तो उसमें तो ये जरूर मिलेगा। सर कोई आइडिया नहीं आ रहा है सर, ऑप्शन से देख के कर देता है इसको। देखो चलो कोई नहीं, अभी समझ आएगा। एक जो आपके पास कैंडल है वो 4 आवर्स में जल सकती है और दूसरी 6 आवर्स में। तो आप ना टोटल इनका एलसीएम एज्यूम करो। आप एज्यूम करो ये दोनों कैंडल्स 12 आवर्स में ना कंप्लीट जल सकती हैं। तो इस फर्स्ट वाले की जलने की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। भाई जब ये 1 घंटे में 3 जलेगी तभी तो 4 घंटे में 12 कंप्लीट जल जाएगी वो। अब ऐसे ही आप इस सेकंड वाली जो है इसको देखो, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ये दोनों कैंडल 12 आवर्स में जल सकती हैं। आप ऐसा एज्यूम करो कि सपोज इनको जलाने के, जैसा आपने इनको जला दिया, उसके t घंटे बाद इन दोनों की जो रेशियो है ना वो 2:3 हो जाएगा। तो अगर आप टोटल टाइम में से 3t और 2t को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, भाई टोटल टाइम आपको कितना लगेगा? 12 आवर्स। तो आपने एज्यूम करा कि t घंटे बाद इन दोनों की जो हाइट का रेशियो है ना वो 2:3 हो जाएगा। तो अगर आप 12 आवर्स में से 3t को सब्ट्रैक्ट कर दोगे
और 12 आवर्स में से 2t को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इनका इस टाइम बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। और आपको इस t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने टाइम बाद उनका रेशियो 2:3 हो जाएगा। बात समझ आई? ये तो है इसका बेसिक मेथड। बात समझ आई बच्चों कुछ? यस सर। सर हाँ डी क्या था दोबारा बताना एक बारी। टी मतलब हमने एज्यूम करा कि वो टी घंटे बाद ना उनकी एफिशिएंसी का उनके हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। हाँ ठीक है, आ गया सर। यहां से टी की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होगी? ये तो इसका बेसिक मेथड है। टी की वैल्यू कितनी होगी? 2/5। 2/5 2/5 आवर्स बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। बात समझ आई? देखो इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे भी कर सकते हो। बोलो गगन। यस कह रहा था सर, आगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको ना विदाउट एलसीएम भी कर सकते हो। वो देखो कैसे। 4 और 6 आवर्स में कंप्लीट जल सकती हैं। आपको फाइंड आउट करना है कितने टाइम बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करो 8, इनकी मल्टीप्लाई करो 18। अब यहां तक तो आपने कर लिया, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहां से बिना लिखे 8। इसके बाद आपको ना बस एक स्टेप करना पड़ेगा। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 4 × 6। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास 1। इन दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई करो और उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। बात समझ आई बच्चों कुछ? यही तो आया होगा आपके पास 12/5। ये है इसका एग्जामिनेशन मेथड। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस पे, फिर से समझो। देखो वो तो इसका बेसिक मेथड है ही और हमेशा रहेगा। अगर कुछ याद ना आए तो उसी से कर लेना, लेकिन अगर ये मेथड याद आ जाए तो फिर इसी को अप्लाई करना। सबसे पहले आपने 4 और 2 की मल्टीप्लाई करी, कितना होगा 8। उसके बाद 6 और 3 की मल्टीप्लाई करी, कितना होगा 18। इसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप होगा इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। इन दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लाई और उसके बाद इन दोनों के डिफरेंस से आप डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आई बच्चों? हाँ या फिर ना? आगे सर। और ये तुम्हें ज्यादा इजी पड़ेगा अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा तो आप ना डायरेक्ट फिर इसको नोट थोड़ी ना करोगे, आप डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करोगे। कितना होगा 24। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 की मल्टीप्लाई का कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। 4 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 8। 6 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 18। इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दो, एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर हाँ जी। सर इसे और कहाँ मतलब यूज कर सकते हैं? इसे मतलब सिर्फ कैंडल वाले टाइप वाले क्वेश्चन में, या इसको ऐसे नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं? नहीं, इसको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। बाकी 1-2 क्वेश्चन और हैं जिन पे मेरे को लगता है ये अप्लाई हो जाएगा। जब उन पे अप्लाई कर लूंगा ना तब बताऊंगा। तो जैसे कैंडल की जगह ये मैन का हो कि ये एक आदमी 4 घंटे में 6 घंटे में तो इतना रेशियो उनका वर्क का ऐसा कुछ हो, तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो सेम ही होगा ना। उसमें तो बस आपने कैंडल की जगह मैन कर दिया। नहीं, लेकिन 1-2 कॉन्सेप्ट और हैं जहां मेरे को लगता है ये अप्लाई हो सकता है। तो अभी मुझे टाइम मिलेगा तो वहां अप्लाई करूंगा। अगर वहां अप्लाई होएगा तो वो भी बताऊंगा, वरना तो फिर यहाँ तो ये एग्जैक्ट है ही। ओके सर। ओके। यस सर। इसको करो रीड अब।
अब इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। अंजलि इफिशिएंसी से ही, वेरी गुड अंजलि। ये लाइन मेरे को ऐसा लगता है तुमने कॉपी पेस्ट कर रखी है, हर बार आपको यही बोलना होगा। अंजलि आपने एक चैप्टर की पीडीएफ के लिए बोला था और मैं भूल गया, तो प्लीज आप एक बार फिर से बता दो। डीआई के लिए बोला था क्या? देखो इस चैप्टर में ना माइंड में बस एक बात सेट कर लो, बस आपको इतना यूज करना है दिमाग का जिससे आपके पास एफिशिएंसी आ जाए। और एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको ना टाइम गिवन होगा। एक क्लास और होगी, उसके बाद से ना फिर डीआई स्टार्ट कर देंगे। बस एक क्लास और हो जाए, उसके बाद से डीआई स्टार्ट हो जाएगा और आपको प्रीवियस ईयर हो जाएंगे सारे। अब तो हमारे पास टाइम भी बहुत है। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे, बताओ भाई गगन, दीपाली। एक मैन किसी वॉल को 9 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है और दूसरा 10 आवर्स में, तो दोनों को मिलके कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क एज्यूम कितना करोगे? 90। तनु मैम ने तो दिमाग हिला के रख दिया। देख डीआई की फुल फॉर्म क्या है? डाटा इंटरप्रिटेशन। ये हमारे में भी है सर? ये आपके में है, लेकिन आपके में इजी आता है, इतना यूज नहीं होता, लेकिन आप करना उसको। ओके सर, वही सिलेबस ही देख रहा मैं, मेरे को तो मिल ही नहीं रहा कहीं पे। उसका यूज सब में होता है, गुड मॉर्निंग राखी, लेकिन एसएससी में कुछ थोड़ा सा वो लो लेवल का होता है, लो क्वालिटी का, और बैंक में थोड़ी सी हाई क्वालिटी का, बस होता वो सब में। आप कोई भी एग्जाम दो। ठीक है सर। टोटल वर्क को आप कितना एज्यूम करोगे बच्चों, बताओ। टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? 90। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 10। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 9। अगर ए और बी अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से वर्क करें तो 1 घंटे में कितना वर्क करेंगे? 19। अगर ए और बी अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से वर्क करें तो 1 घंटे में कितना वर्क होगा? ए 10 करेगा, बी 9 करेगा, दोनों मिलके कितना करेंगे? 19। इसके बाद अगर ये दोनों मिलके 10 कम ब्रिक्स लगाएं तो इस 19 वर्क को करने में कितना टाइम लेंगे? 5 आवर्स। मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी अब की बार कितनी होगी? 18। अगर वो 10 ब्रिक्स कम लगाएं तो उन्हें इस टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? 5 आवर्स। अगर 90 वर्क को 5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, मतलब ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 18। बात समझ आई बच्चों? स्टार्टिंग में उनकी एफिशिएंसी थी 19, अब उनकी एफिशिएंसी है 18, तो एफिशिएंसी कितने डिक्रीज हुई? 1। और एफिशिएंसी के 1 डिक्रीज होने से कितनी लेस ब्रिक्स का यूज हुआ? 10। 1 की वैल्यू है आपके पास 10, आपको फाइंड आउट करना है उस वॉल में टोटल कितने ब्रिक्स है, मतलब 90 की वैल्यू। 90 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा? 900। बात समझ आई बच्चों? देखो इसमें यही एक प्रोसेस है और यही चलता रहेगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर।
देखो जब भी आप ये रेशियो वाले चैप्टर करते हो ना, तो एक बार उससे पहले रेशियो को पढ़ लिया करो। ऐसा नहीं है आप टाइम एंड वर्क करोगे तो टाइम एंड वर्क को ही रिवाइज करोगे। अब ये जितने भी चैप्टर होंगे इनसे पहले आप हर बार रेशियो को जरूर रिवाइज करो, तब आपके दिल के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। बताओ इसका आंसर कितना होगा, फिर करो सब ट्राई। बच्चों सब ट्राई करो और बताओ आंसर कितना होगा। ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर वर्क करें तो वो किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, 7। लेकिन अगर वो 280 लेस ब्रिक्स का यूज करें तब उनको इस कंप्लीट वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, 12 आवर्स। मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 60/12। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी होगी आपके पास 5, तो एफिशिएंसी कितना डिक्रीज हुई, 2। एफिशिएंसी 2 डिक्रीज होने की वजह से कितनी लेस ब्रिक्स का यूज हुआ, 280। तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 140। आपको फाइंड आउट करनी है टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब 60 की वैल्यू, 60 मल्टीप्लाई 140 कितना होगा, 8400। बात समझ आई बच्चों। इसको करो अब रीड। बताओ इसमें एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करोगे। इसमें ए और बी ने वर्क को कंप्लीट होने से 2 डेज पहले लेफ्ट कर दिया, फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे। टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे बच्चों, 60। ए की एफिशिएंसी कितना होगी, 6, बी की 5 और सी की 4। अब बताओ इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे। अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो इतना तो सबसे पहले तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद आप आगे का क्वेश्चन रीड करो और बताओ कैसे सॉल्व करोगे। टोटल सर 15 हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी। तो पहले ये 60 काम में 15 से डिवाइड करके अपन देख लेंगे कि कितना इन्होंने उतने में कर लिया, फिर सेपरेट में निकाल के माइनस कर लेंगे। और कोई बच्चा कुछ बताना चाहेगा। हो गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना तुम्हें, हाँ बोलो सर। इसमें ए और बी जो 2 दिन पहले छोड़ रहे हैं ना, तो हम इनसे 2 दिन का वर्क करवा के उसको ऐड करके सी वाले वर्क से डिवाइड कर देंगे तो टोटली निकल आएगा। बिल्कुल।
इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। देखो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है 100%। ए और बी ने ना 2 दिन पहले लेफ्ट कर दिया, तो ए और बी को 2 दिन और करा दो। अगर आप ए और बी को 2 दिन और करा दोगे तब तो आपके पास ए, बी और सी तीनों होंगे, टोटल वर्क होगा, तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। अब सबसे पहले ये बताओ ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट करते हैं। अगर बस ए और बी वर्क करें तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? एक दिन में वर्क करेंगे ये 11। ए करेगा 6, बी करेगा 5। उसके बाद इन्होंने 2 दिन पहले लेफ्ट करा है। एक दिन का वर्क है 11, तो 2 डेज का वर्क कितना होगा? 22। आपने ए और बी के 2 दिन का वर्क फाइंड आउट कर लिया, कितना होगा? वर्क होगा 22। अब ये ए और बी ने 2 दिन पहले लेफ्ट कर दिया, तो आप ए और बी को ना 2 दिन और वर्क करा दो। इसका मतलब 60 वर्क तो आपके पास है ही। अगर ए और बी 2 दिन और वर्क करते तो कितना वर्क होता आपके पास? 60 + 22। आपके पास है टोटल वर्क 82। और अब आपके पास ए, बी और सी तीनों हैं, डिवाइड कर दो, टोटल टाइम पता चल जाएगा कितना टाइम होगा। बात समझ आई? जिस भी पर्सन ने जितने दिन पहले लेफ्ट करा हो उसको बस आप उतने दिन ज्यादा करा दो, क्योंकि जैसे आपने ए और बी को 2 दिन ज्यादा कराया तो अब आपके पास ए, बी और सी तीनों हो गए, टोटल वर्क हो गया, तीनों की एफिशिएंसी होगी, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ आंसर कितना होगा? 5.4। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो कि आपको ए और बी या सी और डी कुछ भी हो वो पहले लेफ्ट कर दें वर्क कंप्लीट होने से पहले, तो आप ना उनको उतने दिन और एक्स्ट्रा करा दो, क्योंकि जब आप उनको उतने टाइम एक्स्ट्रा करा दोगे तब आपके पास ए, बी और सी तीनों हो जाएंगे। करो इसको ट्राई और बताओ आप इसको कैसे करोगे। अंजलि, इसको करेंगे हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करके। ये तो मुझे भी पता है। वही तो मैं बता रहा था आपको, इसको हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करके करेंगे। 654। हाँ, यहाँ तक आपकी हेल्प मैं कर देता हूँ। इसके अब एफिशिएंसी भी फाइंड आउट हो गई। अब बताओ कैसे करोगे। ए की एफिशिएंसी 6 है, वो 2 डेज बिफोर छोड़ता है, तो उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा पहले किया था। तो कितना हो जाएगा आपके पास? 12। उसके बाद अब बी का वैल्यू डेज है तो 15। बोलो गगन। ए को सर एक दिन और करा देंगे। एक दिन क्यों एक को भी कराओगे? 3 दिन करा देंगे, फिर उसको पूरे में 3 दिन और दोनों के ऐड कर देंगे ना। और आप ऐसा करो, ए ने 2 दिन पहले लेफ्ट करा है, ए को आप 2 दिन और करा दो। बी ने 3 दिन पहले लेफ्ट करा, बी को आप 3 दिन और करा दो। गगन ये ज्यादा इजी नहीं रहेगा? ये तो सर और लंबा हो जाएगा ना। यही बोलना चाह रहे हो अंजलि आप? यस सर। 60 + 27। अब आपके हमारे पास ए, बी और सी तीनों हो जाएंगे, ऐड करके डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा एकदम। देखो ए ने कितने दिन पहले वर्क को लेफ्ट करा है? 2 डेज। तो ए को ना आप सिंपल 2 डेज वर्क और करा दो। ए का 1 डे का वर्क कितना है? 6, तो 2 डेज का वर्क कितना होगा? 12। जो भी पर्सन जितने टाइम पहले लेफ्ट करेगा उसको आप उतना ही वर्क और करा दो। उसके बाद बी ने वर्क को कंप्लीट होने से 3 डेज पहले लेफ्ट कर दिया, तो आप बी को 3 डेज वर्क और करा दो। बी का 3 डेज का वर्क कितना होगा? 15। अब आपके पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 + 12 + 15, 87। अब आपके पास टोटल वर्क हो गया 87,
और अब आपके पास ए, बी और सी तीनों हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा 15। 87 को 15 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, इतने डेज आपका आंसर होगा। बात समझ गए बच्चों? यस सर। बस आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। टाइम एंड वर्क का सबसे सही क्वेश्चन ये है जो बार बार एग्जाम में आता है, जो मतलब आपको हर किसी एग्जाम में मिलेगा बार बार। अब इसको बताओ कैसे करोगे। अंजलि, इसमें कैसे आप एफिशिएंसी फाइंड आउट करोगे, बताओ गगन। सर ए ने 8 दिन के लिए काम करा और टोटल मिलके 12 दिन के लिए कर रहे हैं, तो मतलब आखिर के 4 दिन जो रिमेनिंग है वो बी ने करा है। फिर इस 20 डेज का क्या होगा? सर वो वही मैंने बाद में देखा। गगन, एक तो बिल्कुल आपके अंदर आज चारों आ गई है, पूरी तरह से समा गई। बोलो अंजलि। एक मिनट, पहले वाले सॉल्यूशन नहीं देखना अंजलि बिल्कुल भी। सर वो रजिस्टर ही नहीं निकाला। हाँ वो सही है, बहुत अच्छा करा आपने। सर टोटल 12 डेज में हो रहा है, और क्या कहते हैं ए अलॉन 8 डेज में कर रहा, तो रिमेनिंग बचा 4 डेज, तो 4 इज इक्वल टू 8b। 4 इक्वल्स टू 8b। ओके, 4a, 4a तो इक्वल्स ए टू। और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी ना ऐसे। हाँ बिल्कुल, ये बात तुम्हारी एकदम सही है। लेकिन फिर हमको नहीं पता उसकी बात कैसे करेंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। दोनों मिलके कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं? 12। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 3, तो टोटल वर्क कितना हो गया 36। इसको ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो तो ए का टाइम आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो तो बी का टाइम आ जाएगा। बात समझ गए? आपको ना बस एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। देखो, ए प्लस बी दोनों मिलके वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ए की एफिशिएंसी मिल जाए और बी की एफिशिएंसी मिल जाए और आप उस एफिशिएंसी को यहां पुट कर दो, तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। और अगर आप टोटल वर्क को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो तो ए का टाइम आ जाएगा, एंड बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो बी का टाइम आ जाएगा। बात समझ आई है? ए प्लस बी वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं? 12 डेज। अब इसी वर्क को ए ने इस पे कितने दिन काम करा अकेले? 8 दिन। ए ने 8 डेज तक इस पे अकेले वर्क करा और उसके बाद ना ए ने इसको लेफ्ट कर दिया। जो रिमेनिंग वर्क बचा उसको बी ने कितने डेज में कंप्लीट करा? 20 डेज में। मतलब अगर किसी वर्क को ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 डेज में कर सकते हैं, तो ए इस वर्क को ने, अगर ए ने इस पे 8 दिन तक वर्क कर दिया, तो जो रिमेनिंग वर्क बचा उस रिमेनिंग वर्क को करने में बी को कितना टाइम लगेगा? 20 डेज। बात समझ आई बच्चों? ये बात समझ आई भाई? ए प्लस बी ने जितना वर्क 12 डेज में कंप्लीट करा है, इस सेम वर्क को ए अगर अकेला 8 डेज तक वर्क करे और बी अगर अकेला 20 डेज तक वर्क करे, तो ये दोनों इतना ही वर्क कंप्लीट करेंगे जितना वर्क ए और बी ने दोनों ने मिलके 12 डेज में कंप्लीट करा है। जय हिंद जुनेद। बच्चों बात समझ आई? यस सर। अब यहां से ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, इनको इधर उधर ले जाके कितनी होगी।
कितना होगा 4a इक्वल्स टू 8b। तो यहां से ना आप a और b की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो। a और b की एफिशिएंसी कितना होगी 2 और 1। 2 और 1। आपके पास a और b की एफिशिएंसी है 2 और 1। अगर आप a और b की एफिशिएंसी को यहां पुट कर दो तो आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। भाई a और b दोनों मिलके किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो आपके पास a की एफिशिएंसी है 2, b की एफिशिएंसी है 1, तो टोटल वर्क आपके पास कितना हो जाएगा 36। अगर अब आप इस 36 टोटल वर्क को a की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो a का टाइम आ जाएगा, b की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो b का टाइम आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? यस सर। पक्की बात? ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम के अंदर। अरे जुनैद जय हिंद बोल के चला गया। वो बस जय हिंद बोलने आया था, उसकी देशभक्ति जगती है वो जब ही आता है बस। सर हाँ जी सर इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं कर सकते जैसे 8 डे ए ने वर्क किया, 8 डे बी को भी वर्क कराएंगे तो 2/3 वर्क कंप्लीट होगा, 1/3 वर्क बी ने 12 दिन में किया है तो कंप्लीट वर्क 36 डे में करेगा। ऐसे भी कर सकते हो। इस चैप्टर में आप कितना भी दिमाग लगा सकते हो, लेकिन अगर कम लगाओगे ना तो ज्यादा सुखी रहोगे। अब इसको तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप वैसे देखो a प्लस बी किसी वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करेंगे, इसका मतलब क्या है a भी 12 डेज वर्क करेगा और b भी 12 डेज वर्क करेगा। इसका मतलब यही था विशाल। यस सर। अब a ने कितने दिन पहले वर्क छोड़ दिया 4 दिन। तो अगर a ने 4 दिन वर्क नहीं करा, इसी वजह से तो b को 20 डेज एक्स्ट्रा आना पड़ा है, मतलब 8 डेज एक्स्ट्रा आना पड़ा है। 12 तो वो आता ही, 8 डेज एक्स्ट्रा आया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन इससे बढ़िया इसको सबसे पहले वाले मेथड से ही करो, वो इसका सबसे ठीक है, उसमें कहीं नहीं फंसोगे। तो वो नहीं फंसेंगे, लेकिन मतलब ऐसे जो मतलब जिसमें डायरेक्ट बस बी का पूछा हो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मतलब हाँ, तो वो ऐसे तो बेसिक तो पता होना ही चाहिए। ऐसे तो कर सकते हो आप, बिल्कुल एकदम वो करेक्ट तो बहुत जरूरी है, इसलिए एसएससी अगर फंसाएगा तो फिर बेसिक ही साथ में आएगा, ट्रिक नहीं काम करेगी। एसएससी ने तो ट्रिक वाला तो सिस्टम खत्म ही कर दिया एकदम। धीरे धीरे सब खत्म करेगा, बस एडवांस मैथ का पोर्शन बढ़ाते जा रहा है सारे एग्जाम्स में। अब क्योंकि उसी का हो गया ना सब कुछ, अर्थमेटिक में कुछ ज्यादा होता भी नहीं है पढ़ने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस अच्छा है ना तो आपको अर्थमेटिक में ना कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं अर्थमेटिक कैलकुलेटिव कर दिया और एडवांस मैथ का पोर्शन बढ़ा दिया। कुछ टाइम बाद एडवांस मैथ ही आया करेंगे, 60 से 70 क्वेश्चंस। सर अभी भी आ ही रहा है सीपीओ के क्वेश्चन में 30-30 क्वेश्चन आते हैं। सीपीओ में देखो आप एडवांस मैथ तो अर्थमेटिक तो देखने के लिए नहीं मिल रही पूरे पेपर में कहीं। तो वही तो 30-30 35-35 50 में से 35 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, 70-75% दे रहे हैं बस। एडवांस मैथ बहुत अच्छा टॉपिक है, वो तो बढ़िया है सर, समझ में आ रहा है तो बहुत मजा आ रहा है वो करने में, बहुत जल्दी हो रहे हैं उसके क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो रहे हैं। वरना तो अगर आ गए वो वैसे टफ भी है। अगर देखो आपको समझ आ जाए तो उस एडवांस मैथ से ज्यादा इजी कुछ नहीं है, अगर आपको समझ ना आए तो फिर उससे ज्यादा टफ कुछ नहीं है। इसलिए तो उसकी वेटेज इतनी है एग्जाम के अंदर, क्योंकि वो ज्यादातर सबको समझ में नहीं आता। वो तो है सर, अभी तो ज्योमेट्री तो आ रही है सर समझ में, इसके बाद तो आपकी जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी। आपको बस समझना ही समझना पड़ेगा, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अब आप होमवर्क में ट्राई करना, अब इसको कल ही करेंगे। और अगर ये हेलो, हाँ बोलो सर अभी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज अभी आप कराओगे ना? ज्योमेट्री के हाँ टॉपिक वाइज थोड़ी ना होंगे, अब तो वो सब होंगे जैसे सर्कल टॉपिक वाइज समझ लो, है वो सब अलग अलग ही। अच्छा मतलब मिक्स होंगे कि ट्रायंगल्स का कुछ? नहीं पहले ट्रायंगल फिर वो ऐसे करके। अच्छा ऐसे। ज्योमेट्री तो आपकी बहुत लंबे टाइम तक चलेगी,
उसमें तो अलग अलग भी होंगे, मिक्स भी होंगे, वो उसकी तो बीच बीच में ना क्लास होती रहेगी। ओके, तो सर रहेगा बिल्कुल वैसे कि एक आप हमें वो दोगे क्लास प्रेजेंटेशन, फिर आप हमें एक असाइनमेंट दोगे एसएससी सीजीएल की मेंस की, और खत्म, इतना हाँ ही करना बिल्कुल। होगा ना सर? हाँ, उसको तो आप प्रीवियस ईयर से करनी पड़ेगी ज्योमेट्री तो जरूर। और जो सर मैंने खोल के देखा बस, फिर मेरा मन करा छोड़ यार रहने देते हो, तो बहुत सारे। नहीं नहीं, ज्योमेट्री तो करनी ही करनी पड़ेगी। एडवांस मैथ तो आप प्रीवियस ईयर से सबसे पहले करनी पड़ेगी। सर ये जो राकेश अग्रवाल जी हैं, हम्म, राकेश अग्रवाल ही है ना? याद हो। हाँ यादव यादव। सर आपको पता होगा इनके बारे में, मुझे पता